सालों पहले बन चुकी थी ये फ्लैट, जिसमें आज तक कोई रहने नहीं आया। फ्लैट है जो पूरा बन के तैयार हो चुका था, सिर्फ एक परिवार के बसने की इसमें देरी थी। और चकारिया नशा वगैरह, हाँ, तो उससे इफेक्ट पड़ता है। मतलब जैसे मतलब तुम तो बच्चे हो। इस वीरान जगह की सच्चाई आपको इससे पता चलती होगी कि यहाँ किस तरह के काम होते हैं। सिस्टम का जो फेलियर है वो यहाँ साफ देख सकते हैं आप। दिल्ली का वो कोना जहाँ कचरे के पहाड़ के पीछे हज़ारों सपने कैद हैं। बाहर से देखने में लगता है कि कोई नई कॉलोनी बस रही है, पर अंदर सिर्फ खामोशी और धूल है। ये है दिल्ली का वो कोना जो करोड़ों की लागत से बना है, पर आज भी वीरान पड़ा हुआ है। ये कोई भूत बंगला या भूत की शूटिंग का कोई सेटअप नहीं है। ये आम जनता के करोड़ों अरबों रुपए लगा के जो एक कॉलोनी बसाई गई थी दिल्ली के अंदर, ये उसका फेल का नतीजा है। सालों पहले 2010 में यहाँ पर एक EWS भलसवा से 7400 फ्लैट्स बनने का एक प्रमाण रखा गया था, जो लगभग 2016 तक बन भी चुके थे, और आज 2026 में भी ये इस तरह ही वीरान पड़े हुए हैं। एक तरफ लोगों की छतें छीनी जा रही है, लोगों की झुग्गियाँ, लोगों के घर इंक्रोचमेंट के नाम पे तोड़े जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये इतनी बड़ी सोसाइटी जो बिल्कुल खंडर हुई पड़ी है, भूत बंगला बनी हुई है। खाली और सन्नाटा के अलावा आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। सालों पहले बन चुकी थी ये फ्लैट, जिसमें आज तक कोई रहने नहीं आया। यहाँ तक कि पाइप तक का काम और टंकी तक रखने का काम हो चुका था इसके अंदर। वायरिंग, यहाँ तक कि तारें तक डल चुकी थी, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर भी लग चुका था, बट यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं हुई। इसमें गलती किसकी मानी जाए? या तो यहाँ के लोगों की, जो सरकार पे दबाव नहीं बना पाए इस जगह को ऑक्यूपाइड करने के लिए, या सरकार की नेग्लिजेंसी जो कभी भी इतने बड़े प्रोजेक्ट को टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाई, या सरकार के लिए उनका वोट ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उनकी छतों से। आइए मैं एक बार ले चलता हूँ इसके अंदर भी और दिखाता हूँ कि ये किस तरह का रूम था या बन के तैयार हो चुका था। ये फ्लैट है जो पूरा बन के तैयार हो चुका था, सिर्फ एक परिवार के बसने की इसमें देरी थी। एक बार इसमें किचन का हाल दिखाइए, जिसमें यहाँ तक कि टैप भी लग चुका था। ये दर्शाता है कि ये जो फ्लैट है वो पूरी तरह से लोगों के रहने के लिए तैयार था, बट सरकार की नेग्लिजेंसी की वजह से और कहीं ना कहीं सरकारें चेंज होने की वजह से इसका अलॉटमेंट कभी हुआ ही नहीं। और एक बार और अंदर दिखाता हूँ मैं। ये एक रूम है जो भी पूरा खंडर हो चुका है। सालों पहले बन चुकी इन फ्लैटों को आज तक क्यों नहीं दिया गया, इसका जवाब कौन देगा? सरकार एक दूसरे पे दावे तो करती हैं कि हमने आपके लिए बनाया, और जो पिछली सरकार थी उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, पर क्या इन सभी के बीच में आपको नहीं लगता ये हज़ारों लाखों जो फैमिलियों का एक आशियाना हो सकता था, वो कहीं धूल में मिल गया? ये फ्लैट मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत स्टार्ट करे गए थे, और बाद में इनका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया था। यहाँ फ्लैटों की संख्या लगभग 74,000 से ऊपर है, तो लगभग 3 से 4 लाख लोग इस सोसाइटी के अंदर रह पाते अगर ये लोगों को अलॉट होता तो। इनको बनाया गया था दिल्ली के उन तबकों के लिए जो फिलहाल झुग्गियों में और पतली संकरी गलियों के अंदर रहने पे मजबूर है। यहाँ कुछ महीने पहले दिल्ली की CM श्रीमती रेखा गुप्ता जी आई थी, पर अभी तक इस फ्लैटों का क्या होगा उनका कुछ खास पता नहीं है। सालों से बंद फ्लैट होने की वजह से ये
नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। असामाजिक तत्व यहाँ आते हैं, विभिन्न प्रकार का नशा करते हैं, चीज़ें तोड़ लेते हैं, तारे निकाल लेते हैं, बिजली के बोर्ड उखाड़ के ले जाते हैं। तो अब देख ही सकते हैं कि क्या हाल हो रखा है इन फ्लैटों का आज। मैं इसी की बात कर रहा था। यहाँ के लोग, इस वीरान जगह की सच्चाई आपको इससे पता चलती होगी कि यहाँ किस तरह के काम होते हैं। अब जो इंसान इस तरह के सब्सटेंस अपने बॉडी में डाल रहा है, उसके बाद वो सभी के लिए, अपने लिए और जो इसके आसपास से गुजर रहे हैं उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। दिल्ली में नशा मिलना पानी मिलने से आसान आज के टाइम पे, और ये साबित करता है ये इंजेक्शन। कुछ आइडिया नहीं। इसका आइडिया नहीं। अच्छा, तो यहाँ अगर ये फ्लैट, यहाँ के आप रेंट पे रहते हैं? अपना घर है? अपना घर नहीं, रेंट पे रहता हूँ। रेंट पे रहते हैं। और ये जो फ्लैट है, इनमें से कोई आपको वैसे मिल जाए, जिसे इतना बड़ा तो देख ही रहे हो गया, तो रहना पसंद करोगे यहाँ? अगर ये प्रॉपर बन जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है तो? हाँ, तो उसमें कौन सा अर्थ है? जब लोग रहेंगे तो रहेंगे। हाँ, जिन पे घर नहीं है उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम होती है। इस रास्ते से रात में भी जाते हो? हाँ, रात में जाते हैं। सेफ है? सेफ है। अब साफ़ हो गया, वैसे तो झाड़ियाँ थी यहाँ पे। अच्छा। डर था, बर्फ साफ़ करवा दिया है। तो अभी भी कुछ होता है, मतलब ये छीना झपटी यहाँ पर? क्योंकि मैंने सुना है बलसवा एरिया के बारे में। हाँ, सुना है, पर यहाँ पे जब से मैं रह रहा हूँ तब तक मेरे साथ नहीं हुआ है। मतलब साफ सुथरा थोड़ा मतलब है, ठीक ठाक? हाँ, मतलब वैसे गार्ड वार्ड बैठते हैं यहाँ पे वैसे फ्लैटों में। वैसे अब बचपन से यहीं पे रहते हो? हाँ। तो जब से पैदा हुए तब से ये बना हुआ देखा है या फिर बाद में बना? हाँ, बना हुआ। जब से मतलब जब से देखा है, याद है, तब से बना ही हुआ है ये। है सेफ होता है शाम को यहाँ से आना जाना? रोड जिस हिसाब से है, मतलब ज़्यादा रात हो जाती है तो कोई आता जाता नहीं इतना। अच्छा, तो कोई दूसरा रास्ता भी उधर निकलने के लिए? हाँ, हैगा, उधर से भी हैगा, इधर से भी हैगा। तो यहाँ अगर ये जो फ्लैट बने हुए हैं, ये अलॉटमेंट हो जाए, मिल जाए, तो वहाँ रहना पसंद करोगे, यहाँ रहना पसंद करोगे? यहाँ रहना। रीज़न? यहाँ पे सही है, बड़े फ्लैट है, खुला है एरिया ना। पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे डर लगता है कि यहाँ पर ये नहीं हो? चोरी चकारी भी होती है? चोरी चकारी, नशा वगैरह? हाँ। उससे इफेक्ट पड़ता है? मतलब जैसे चलो तुम तो बच्चे हो, तुमसे ज़्यादा कुछ कहता नहीं होगा, जो लेडीज़ें आती हैं या और कोई बाहर के लोग आते हैं, तो उनको दिक्कत होती है यहाँ के लोगों से? हाँ, होती है। डर लगता है उनको भी डर। इन सभी चीज़ों को समझने के बाद हमारी सरकार से सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि इन सभी फ्लैटों को काम में लाया जाए और ज़रूरतमंदों को इनको अलॉट करा जाए। तो आज हमने देखा ये दिल्ली का एक ऐसी सोसाइटी जो सालों से खंडर पड़ी हुई है और वेट कर रही है अपने उन परिवारों का जो इसको आके सोसाइटी से एक मोहल्ला, एक रहने की जगह बनाएंगे। फ़िलहाल ये सिर्फ ईंट पत्थर और असामाजिक तत्वों का घर बन चुका है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि लोगों को ये फ्लैट जल्दी से जल्दी अलॉट करानी चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा यस। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। और अभी जो आपने रोड देखा वो बेसिकली बुराड़ी से ही टच हो रहा है, तो हाल देख ही लिया आपने रोड का। अगर बुराड़ी की पूरी वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पे आ रही है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आप देख रहे थे स्पीक इंडिया, मेरा नाम है सुमित सिन्हा।